फौजीवादी थी। वो रिहा कैसे हुई? वो तो वहीं से किडनैप है कि नहीं? सारे आपातकाल मिसाबंदियों का जो मिसा में थे, DIR में थे, उनका लेखा जोखा आ गया। वो लोकतंत्र रक्षक सेनानी के रूप में उनका सब कुछ सर्टिफिकेट बन गया। और आपातकाल में बेड़ी वाले बाबा को जब बेड़ी डाली गई तो उनका जो है फिजिकल वेरिफिकेशन, एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ द बॉडी, ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्यों नहीं ये जेल दे रहा है? और जिलाधिकारी महोदय ये नियमानुसार दे। और यहां पर सिटी मजिस्ट्रेट आए थे, वो ये कह रहे थे कि ये मामला जो है केंद्र और राज्य का है, ये बातें केंद्र और राज्य को भेजी गई और ये राज्यपाल ने जो सूचना सत्याग्रहियों को दे दिया कि जिलाधिकारी नियमानुसार कार्रवाई करे, यानी जो है डेथ सर्टिफिकेट और उनका ID, ये पूरा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? इतना ही नहीं, FIR भी पंजीकृत करे, मैंडेटरी प्रोविजन। ये भारतीय जनता के लिए ये आदेश, आज्ञा आदेश मिला है, वो पावर मिला है। आप उसमें गलत और सही निर्णय करने का अधिकार, नो ट्रायल। इसका कोर्ट में जब तक पंजीकरण हो करके उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाएगा, कोई न्यायमूर्ति उसका ट्रायल नहीं कर सकता है। कोई भी ट्रायल। और ट्रायल का मतलब हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस हो गया, प्रमाणित हो गया कि नहीं हो गया? अरे भाई, लोकतंत्र डेमोक्रेसी साइन क्यूआ नान है, इसकी नींव, इसका सूत्रपात साइन क्यूआ नमन। इसका मतलब यह होता है कि आप इस लोकतंत्र में हम लोग आपस में किसी की बात को नहीं सुनेंगे जब ये हमारी प्रथम सूचना नहीं लेंगे, पंजीकृत नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब ये बात ही नहीं सुनेंगे तो लोकतंत्र कहां रह गया? लोकतंत्र की नींव पड़ने वाली नहीं है। पहले तो सुनिए, पंजीकरण करिए। और पंजीकरण करने का न मतलब ये मथुरा जो है प्रशासन ने पंजीकरण नहीं किया, तो इसका मतलब ये साफ साफ हो गया कि अपहरण है कि नहीं? रूल ऑफ लॉ में आइए और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में सबको आना होगा। क्यों नहीं आ रहे? अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में जो है CRPC जो है उसमें आप कार्रवाई करिए, सारी चीज खुल करके सामने आ जाएगी। अब तो ये बात जो है माननीय राज्यपाल महोदय की सूचना आ गई कि नहीं? और यह प्रशासन, ये सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि यह केंद्र और राज्य का मामला है, तो ये राज्यपाल महोदय ने कैसे भेज दिया कि ये जिलाधिकारी का मामला है कि नहीं? बस गए माने, ये जिलाधिकारी का मामला है, ये यहां तय न होगा कि नहीं होगा? ये यहां तो अब तो सब चीज, सब विषय खुलता जा रहा है। और ID ने वो बेड़ी वाले बाबा कि माता का क्या नाम था, पिता का क्या नाम था, वो उनका जन्म स्थान कहां था, वो कहां के रहने वाले थे, वो भारत के रहने वाले थे कि वो विदेश के रहने वाले थे, जो फूलबाग कानपुर में सलूट मार करके अपना परिचय दिए थे, वो फ्राडिया है या असली है या नकली है, ये तो बताना पड़ेगा। और सही चीज आनी चाहिए, नो डाउट, नो बतकई। और अध्ययन के अलावा कोई बातचीत सत्याग्रहियों से नहीं कर सकता।
ये माननीय राज्यपाल महोदय ने तो डीएम के लिए न लिखा है, कि नहीं लिखा है? और हाई कोर्ट इलाहाबाद ने तो डीएम के लिए न लिखा है। मंडलायुक्त आगरा ने डीएम के लिए लिखा है। तो ये तो डीएम से फेस टू फेस ये होना चाहिए कि नहीं होगा? ये बीच में क्या बात कही बकवास हो रही है, इसका कोई मायने नहीं। बात तो ये है। तो अब तो ये बात साबित हो गई कि ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट आजाद हिंद सरकार को देख करके घूंघट में आ गई। बहुत लंबा घूंघट काढ़ लिया। अब वो चेहरा दिखा नहीं रही है और दम नहीं है, क्योंकि वो जान रही है कि अगर घूंघट उठाऊंगा तो सारा भंडा फूट जाएगा। घूंघट को खोले और आजाद हिंद सरकार आ गई। आजाद हिंद सरकार के सेनानी आ गए और जो है ये शहीदों के गुर्देव का फार्मूला आ गया और ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट का घूंघट खोला जाएगा और उसको भारत की जनता में दिखाया जाएगा। अब तो ये समय आ गया। घूंघट हटाओ। कितना दिन घूंघट रखोगी, कितना दिन धोखा दोगी कि मैं भागती हूं? बोलो टीएनए भी करा दिया जाएगा। ये सुन लो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे आजाद हिंद सरकार घूंघट हटाना भी जानती है। वो तो घूंघट हटेगा। और तुम कह रही हो कि मैं भारत पर सती हो जाने वाला हूं। सती हो जाने वाली हो ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट तो चेहरा क्यों नहीं दिखा देते? क्यों नहीं घूंघट खोल रही हो? तो घूंघट खोलना होगा। होगा कि नहीं होगा? घूंघट खोलिए, बकवासें सब बंद करिए और एफआईआर का पंजीकरण, मैंडेटरी प्रोविजन, उसका इन्वेस्टिगेशन करिए। अगर अपहरण नहीं है, कन्फाइनमेंट नहीं है, डेरी वाले बाबा की बाजी का कूटकरण काउंटर फेटिंग नहीं है, तो हम सत्याग्रहियों की गिरफ्तारी करिए। और एफआईआर विड्रॉ नहीं होता जब तक अपनी अंतिम मंजिल पर पहुंच नहीं जाएगा। वो दोनों तरफ चलेगा। निरस्त करने से काम चलने वाला नहीं है कि है। रूल ऑफ लॉ में आइए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में आइए। और ये रूल ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जिसके लिए जर्मन से जापान तक मोर्चा लगाया गया, वो ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट जो घूंघट काढ़ी है, उस घूंघट का पर्दा हटा देगा, बेनकाब कर देगा और पर्दा खोल देगा। अब एफआईआर लिखिए। अगर आजाद हिंद बैंक करेंसी भारतीय सिक्का नहीं है तो एफआईआर लिखिए और आप भारतीय सिक्का दीजिए और हमारी गिरफ्तारी करिए। देशद्रोह बनता है। और नहीं तो ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट भारत की नहीं है, ये ब्रिटेन से प्यार करती है। ये पिंगला रानी पिंगल पढ़ रही है। ये भाई का कत्ल करा दिया है? और भरथरी को जो है सरगी देकर रेतना पड़ा, जोगी पन्ना पड़ा, तो अब तो पिंगला रानी का पिंगल जाने वाला है। ये बात समझिए। और अब सब लोग, ये तो मैं कल बोल दिया कि ये दंगल है। दंगल दंगल है कि नहीं? ये दंगल है सत्याग्रहियों। और कौन बनेगा सम्राट? कौन बनेगा सम्राट भारत का गुरुदेव? ये फैसला होने जा रहा है। दोनों फैसला होगा। जब सम्राट भारत का फैसला होते ही
सम्राट भारत का गुरुदेव भी आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? दो चीज, ये सवाल समझिए, कौन बनेगा सम्राट भारत, कौन बनेगा सम्राट भारत का गुरुदेव, इसी का दंगल हो रहा है, कोई नहीं बनेगा। ये समझिए। तो इस दंगल को आप समझिए, जब दंगल में चले हैं तो दंगल क्या है ये समझना होगा कि नहीं होगा? और ये जो मैदान छोड़ करके भाग गए, जो मैदान छोड़ करके भाग गए, जो समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर के ढो रहे हैं, वो देशद्रोही भी हैं और गुरुद्रोही भी हैं, है कि नहीं? और वो बेड़ी वाले बाबा के आश्रम पर वो ब्रिटेन का कब्जा कराने वाले वो मिर्जाफर जयचंद की औलाद है, ये साबित करा दिया जाता है। बात तो ये है, वो तो फार्मूला आ गया, सबका पर्दाफाश होगा। कौन बनेगा सम्राट, कौन बनेगा सम्राट भारत का गुरुदेव, ये ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के चुनाव का जनाजा निकल रहा है। ये जनाजा जा रहा है, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये पीएम साहब बोल रहे हैं कि चुनाव जिंदाबाद। ये पीएम साहब जाकर के गांव गांव में लोग कह रहे हैं कि वोट दे दीजिए, वोट दे दीजिए, वोट दे दीजिए, वोट दे दीजिए। अरे जब जनता जान गई कि ये जनाजा निकल रहा है, तो अब जनाजा को ले जाएगी मुरत घट्टा पर कि अब उसमें क्या करेगी? अब दाना पानी देने की क्या जरूरत है बताइए? ये जनाजा निकल रहा है, निर्वाचन आयोग का जनाजा, इस निर्वाचन का जनाजा जा रहा है और गाजा बाजा बज रहा है, और उसमें डीएम एसपी भी बजनिया बन गए हैं। ये बाजा बजा बजनिया बन गए कि नहीं बन गए? बजनिया बन गए, इनको भी कुछ मिल जाएगा। ये तो सोचते हैं कि हमको बाजा बजाने में ही सुख है, ये बाजा बजा रहे। अरे जब आवाज आ गई कि सांप्रदायिक लोग अगर ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के दलाल बन गए, हमारी दलाली फेल हो गई, तो हम कश्मीर को लेकर के अलग हो जाएंगे, इसका मतलब ये हुआ कि ये जनाजा जा रहा है कि नहीं जा रहा? ये जनाजा निकल गया है और ये जनाजा जा रहा है। इस जनाजे के बजनी होशियार सावधान, और अब जो है आजाद हिंद सरकार आएगी। ये जनाजा जाने वाले जा रहे हैं, आने वाले आ रहे हैं, और ये अंधकार जा रहा है।